मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस वैश्विक महामारी के दौरान जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार के लिए पूर्ण रूप से सरकारी कोविड अस्पताल तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में कोविड सरकारी अस्पताल में 250 बेड और 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बेड का ऑनलाइन उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के लिए फैसला लिया है। प्रवासी मजदूरों के राज्य में आते ही कोरोना जांच किया जाएगा। जो मजदूर नेगेटिव होंगे उन्हें आइसोलेशन में 7 दिनों तक रखा जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए सभी डीसी को निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में हुए लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर तेजी से वापस आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए ये फैसला लिया है। राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील है। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ दें, जांच कराएं, कोरोना को हराएं। हारेगा कोरोना तो जीतेगा झारखंड। समर्पित किया जा रहा है। आज के इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित कोडरमा सांसद आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे एमएलए अमित यादव जी, एमएलए नीरा यादव जी और साथ में उपस्थित हमारी जनप्रतिनिधि प्रधान शालिनी गुप्ता जी, यहाँ आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित जिले के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने अथक प्रयास के बाद एक कदम और इस संक्रमण में जोड़ने का प्रयास किया है। 250 बेडेड की आज ये डेडिकेटेड अस्थायी कोविड सेंटर विधिवत रूप से उद्घाटन होने जा रहा है और कई कार्य भी अभी चल रहे हैं और आप सब लोगों को पता है इस वैश्विक महामारी में सर्वप्रथम आज के दिन में जो पूर्व का जो संक्रमण था और आज के संक्रमण में फर्क ये है कि ये बहुत तेजी से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें सबसे पहले आवश्यकता, दवा से भी पहले आवश्यकता लोगों को ऑक्सीजन की पड़ रही है। उसके बाद दवाई का सिलसिला प्रारंभ होता है और इसको लेकर के सरकार ने लगातार कोविड बेड उपलब्ध कराने के दिशा में नई कड़ियां जोड़ने में लगे हुए हैं और रांची की जो आपको खबर हमेशा आती रही होगी, जमशेदपुर, धनबाद की खबर आती रही होगी, अब धीरे धीरे हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड को डिसेंट्रलाइज करने के विभिन्न जिलों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की है और उस पर और भी उसमें बढ़ोतरी करने का भी कार्य लगातार चल रहा है और आज इस क्रम में ऑक्सीजन युक्त 110 बेड और अतिरिक्त जो बेडों में कार्य चल रहा है, इससे निश्चित रूप से आपके जिले में अभी संक्रमित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आपने बताया लगभग 80-82 ऑक्सीजन युक्त बेड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है और हो सकता है कि इसके अभी शुभारंभ के बाद से बहुत तेजी से ये भी ऑक्युपाइड होकर के ये भी अब एग्जॉस्ट की स्थिति पर आ जाए। लेकिन इसके अलावा हमें और भी चीजों पर आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से धीरे धीरे सभी इस संक्रमण का उतार चढ़ाव पर नजर हम लोगों ने बनाए रखा है और जैसे जैसे ये संक्रमण, ये कहें कि ये चुनौती हमारे सामने आएगी, वैसे वैसे हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश भी करेंगे।
तो इसलिए अभी आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जिला प्रशासन से एक और कहना चाहूंगा कि शायद आप लोगों को ये आदेश निर्गत हो चुका होगा कि शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जहां इस संक्रमण का जो पैर पसारने का जो वास्तविक स्थिति है, लोगों की जानकारी के अभाव में लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज ये संक्रमण में ये सर्दी खांसी बुखार को ये लोग साधारण एक वायरल बीमारी समझ करके उसका नॉर्मल एहतियातन बरतते हैं। और किसी किसी की गांव में मृत्यु भी हो रही है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। और शहरों में जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत कोविड पेशेंट का अंत्येष्टि किया जाता है, गांव में इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है, क्योंकि वहां इस बात की जानकारी के अभाव है कि व्यक्ति की मौत किन वजहों से हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग, जिला प्रशासन, आपके कोडरमा जिला में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या की मृत्यु होती है किसी परिवार में, उसकी जानकारी मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान, इन लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़े रखें। और ताकि जहां लोग की मृत्यु होती है, जिस गांव में मृत्यु होती है, कम से कम मृतक परिवार के सभी लोगों की कोविड टेस्टिंग होना अति आवश्यक है। और ये आपको करना पड़ेगा, क्यों इससे ये पता चलेगा कि गांव में संक्रमण का जो पैर पसारने का स्थिति क्या है। और पॉजिटिव होंगे तो आप निश्चित रूप से उस मृतक परिवार के घर को आइसोलेट करेंगे, उसको, उनके परिवार को क्वारंटाइन पे रखेंगे, उनको हम लोग उस पर नजर रखी जाएगी। उनकी मेडिकल सपोर्ट से लेकर के उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति, जो अनाज खाने को लेकर के, उन सभी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। ये थोड़ा हम लोग की तरफ से डायरेक्शन आप लोगों को जा रहा है, इसका आप लोग बिल्कुल कड़ाई से अनुपालन करें। ग्रामीण क्षेत्र को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। अगर उधर ज्यादा बड़े पैमाने पर ये संक्रमण फैलेगा तो फिर हम लोग बहुत कुछ करने की स्थिति फिर नहीं रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। और आज पुनः मेरी ओर से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।